हमारे जीवन में ऐसी स्थितियाँ आती हैं जहाँ हम फेल हो जाते हैं और जो करना चाहते हैं वो भी नहीं कर पाते और हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है। ऐसे में हम उदास हो जाते हैं। एक्चुअली ये उदासी ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होती है, जो हमें कभी आगे बढ़ने ही नहीं देती। आपको पता है जिराफ कितना ऊंचा होता है, लेकिन जब माँ जिराफ अपने बच्चे को जन्म देती है तो वो बच्चा काफ़ी ऊंचाई से नीचे गिरता है और बच्चे को समझ ही नहीं आता कि मैं कहाँ से इतनी ऊंचाई से नीचे गिरा हूँ। तब तक माँ जिराफ अपने बच्चे के ऊपर खड़ी रहती है, लेकिन फिर वो अपने बच्चे को एक जोर से लात मारती है और बच्चा दूर जाके कहीं गिरता है। फिर बच्चा अपनी सुध-बुध इकट्ठी करने की कोशिश करता है, तब तक माँ जिराफ अपने बच्चे के ऊपर ही खड़ी रहती है, लेकिन फिर वो उसको एक जोर से लात मारती है। फिर बच्चा दूर जाके कहीं गिरता है, लेकिन इस बार बच्चे को समझ आ चुका है कि यदि उसने अब कुछ नहीं किया तो फिर वो एक लात खाएगा। इसलिए वो अपने कमज़ोर पैरों पर खड़े होने की कोशिश करता है और जैसे ही खड़ा होता है फिर माँ जिराफ उसको एक लात मार देती है जोर से। फिर वो बच्चा दूर जाके कहीं गिरता है, लेकिन अब बच्चे को ये समझ में आ गया था कि यदि वो खड़े होकर दौड़ा नहीं, भागा नहीं, तो फिर वो एक लात खाएगा। इसलिए वो अपने पैरों पे खड़ा होता है और भागने की कोशिश करता है। तभी माँ जिराफ आती है, अपने बच्चे को प्यार करती है और दुलार करती है, क्योंकि माँ जिराफ को ये अच्छे से पता है कि इस जंगल में बहुत से खूंखार जानवर रहते हैं और माँ जिराफ तो उसके साथ, बच्चे के साथ हमेशा नहीं रहती है। और जो खूंखार जानवर होते हैं उनको नवजात बच्चों का मांस बहुत अच्छा लगता है, तो फिर वो बच्चा अपनी रक्षा कैसे करेगा। इसलिए जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको पैदा होते ही वो लात मारती है और बताती है उठ, खड़ा हो जा, अब तेरा जीवन स्ट्रगल से भरा हुआ है। और फिर जब दोबारा लात मारती है तब वो ये बताती है कि अगर गिर जाओगे तो तुम्हें फिर उठना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये तो जानवर है, हम तो इंसान हैं। इसलिए फ्रेंड्स, हमारे जीवन में कई चुनौतियां आएंगी जहां हम फेल भी होंगे, गिरेंगे भी, लेकिन फिर भी हमें स्ट्रांग होकर गिर के फिर उठना है। जो कोई बात अच्छे से समझानी है कि बेटा, रोटी, कपड़ा और मकान ये तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शिक्षा, एजुकेशन। बेस्ट ऑफ लक।